हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि AIB 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। AIB प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ये AIB 6 है जो कि 2014 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। इसको आपको बेयर से मैच करानी है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हो सके आप मैच कराइए, बाकी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की अलग बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 60 है। निम्नलिखित में से कौन सी बैठक सदस्यों द्वारा बुलाई जा सकती है? ऑप्शन ए है साधारण सामान्य बैठक, बी ऑप्शन है वार्षिक आम बैठक, सी ऑप्शन है सांविधिक बैठक और डी ऑप्शन है विशेष बैठक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो असाधारण सामान्य बैठक है। ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। निदेशक मंडल द्वारा बैठक आयोजित किए बिना निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है डिवेंचर जारी करने की शक्ति, बी ऑप्शन है कंपनी के फंड में निवेश करने की शक्ति, सी ऑप्शन है कर्ज देने की शक्ति, डी ऑप्शन है अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की शक्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, अतिरिक्त निदेशक की नियुक्ति की शक्ति, ठीक है। हमारा निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए एक आधार नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक का विरोध, बी ऑप्शन है बुनियाद की हानि, सी ऑप्शन है वार्षिक आम बैठक के संचालक पर रोक, डी ऑप्शन है कंपनी को नुकसान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सा आधार नहीं है? वार्षिक आम बैठक के संचालक पर रोक, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा। किसी व्यक्ति को मौत के भय से या गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का प्रयास करने या निकालने के प्रयास के तहत निपटा या मर जाता है तो कौन सी धारा में आता है? तो ये IPC का क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता धारा 385, भारतीय दंड संहिता धारा 386, भारतीय दंड संहिता धारा 387, डी ऑप्शन हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 388। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपको इंडेक्स पेज पे मिल जाएगा बेयर एक्ट के, ठीक है। तो ये सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 387 के तहत आता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। एफ ने सी को अपनी हीरोइन को बनाने के लिए आमंत्रित किया। प्रत्येक ने अपनी अपनी सिरिंज भरी और एक रात में कई बार एक दूसरे को इंजेक्शन लगाया। अगली सुबह एफ कारण से मर गया। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा सी को हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है हत्या के दोषी नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन है सी को केवल हीरोइन रखने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। डी ऑप्शन है सी ना तो हीरोइन रखने का दोषी और ना ही एफ की मौत का। तो इसका राइट ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, सी को हत्या के लिए दोषी ठहराया जाना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। वास्तव में आपराधिक मन स्थिति का अर्थ होता है। ऑप्शन ए है दोषी मन, बी ऑप्शन है दोषी या गलत उद्देश्य, सी ऑप्शन है आपराधिक इरादे, एक दोषी ज्ञान और इच्छा शक्ति और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ये मैक्सिम है मेंस रिया जिसका मन दोषी हो, ठीक है, गिल्टी माइंड, ठीक है, जिसका उद्देश्य गलत तरीके से हो। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस मामले में आपराधिक मन स्थिति के तहत अपराध के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? ऑप्शन ए है राजस्व अधिनियम, सार्वजनिक अशांति, सी ऑप्शन है आपराधिक मामला जो संक्षिप्त प्रकार में है और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। ये सारे घटक नहीं है, ठीक है। घटक का मतलब अपराध। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है वह काम मानव आचरण का एक परिणाम है, बी ऑप्शन है इरादा और कार्य दोनों को अपराध का गठन करने के लिए सहमत होना चाहिए, सी ऑप्शन मौत के मुंह में डालना, डी ऑप्शन है बिना सराहनीय ढंग से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो
बी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, इरादा और कार्य दोनों को अपराध का गठन करने के लिए सहमत होना चाहिए, इसका मीन्स है। ये भी मैगजिम है, ठीक है, लीगल मैगजिम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो एक हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें खाली मैगजिम होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, धोखाधड़ी और जिससे बेईमानी से संपत्ति का संदाय होता है या मूल्यवान सुरक्षा का परिवर्तन या विनाश होता है। ऑप्शन ए है भारतीय दंड संहिता की धारा 417, बी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 418, सी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 419, डी ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 420। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, धोखाधड़ी और बेईमानी का मतलब होता है 420 ही करना। ठीक है, तो ये धारा कौन से में आता है, 420 में आता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, विधि शास्त्र द्वारा व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है विधि का ज्ञान, कानून का विज्ञान, उत्पत्ति का विज्ञान, उत्पत्ति का ज्ञान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है विधि शास्त्र मतलब कानून। ठीक है, तो ये आपका ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है विधि का ज्ञान। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सामान्य कानून शब्द का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है इसमें भूमि के सामान्य कानून शामिल हैं, बी ऑप्शन है इसमें उन कानूनी नियमों को शामिल किया जाता है जिन्हें कार्यालय द्वारा न्यायिक नोटिस लिया जाता है, सी ऑप्शन है इसमें उन निकायों और कानूनी नियमों को शामिल किया गया है जो प्रकृति में असाधारण है, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ए बी की माँ है, वह विधवा हो जाती है और पुनः विवाह करती है, बी की मृत्यु हो जाती है तथा ए माँ के रूप में उसके लिए सफल हो सकती है, दोनों हिंदू हैं, नहीं और हाँ, सी ऑप्शन है उनके स्कूल पर निर्भर करता है, केवल तभी जब बी का कोई पुत्र ना हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी नंबर का को राइट ऑप्शन है हाँ। क्वेश्चन हमारा है, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम की धारा 6 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके वाद का अर्थ पिता के जीवन काल के बाद नहीं है, वास्तव में इसका अर्थ है अनुपस्थिति में। यदि पिता विभिन्न कारणों से उदासीनता, शारीरिक और मानसिक अक्षमता के कारण गैर कार्यात्मक है तो उस स्थान से दूर जहां बच्चा मां के साथ रहता है, आपसी समझ से इसे पिता की अनुपस्थिति माना जा सकता है। कौन से मामले में कहा गया है, ठीक है, तो ये केस है। तो ऑप्शन ए है लिली थॉमस का मामला, सरला मुदगल मामला, गीता हरिहरन मामला, डी ऑप्शन है गोवर्धन लाल प्रकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो गीता हरिहरन मामला है। क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में एक संशोधन द्वारा जन्म से एक सैदायकी की बेटी को अपने आप में एक सैदायकी बन जाता है, जैसे कि बेटा कौन सा संशोधन। तो ऑप्शन ए है हिंदू अधिनियम संशोधन 2004, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन 2005, सी ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2006, डी ऑप्शन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 12। तो ये बेटी के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये कब हुआ है, 2005 में हुआ है संशोधन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी संबंधित है, किससे संबंधित है शमीम आरा वाला केस। तो ये ऑप्शन ए है तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है जिसे सबूतों पर साबित करना होगा, बी ऑप्शन है यौवन का विकल्प, सी ऑप्शन है विवाह में संरक्षकता, डी ऑप्शन है दहेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है शमीम आरा का जो केस है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, तलाक देने के लिए एक मुस्लिम पति के लिए पूर्व शर्त तलाक की घोषणा है जिसे सबूतों पर साबित करना होगा। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रावधान जो मुआवजे के लिए दावा करने के लिए निर्धारित किए गए श्रमिकों के अधिकार की गारंटी देता है। तो ऑप्शन ए है धारा 25C, धारा 26, धारा 25O, धारा 25A। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 25C में दिया गया है। क्वेश्चन हमारा, ट्रेड यूनियन
बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नियोक्ता द्वारा कार्यस्थल पर कार्य स्थान या कार्य के निलंबन को अस्थायी समापन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है निकाल देना, ताला लगा दो, छटनी, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी नंबर को राइट ऑप्शन, ताला लगा दो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में शिकायत से निपटने के तरीके की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता है। ऑप्शन ए है औद्योगिक विवाद अधिनियम, बी ऑप्शन है कारखाना अधिनियम, सी ऑप्शन है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश नियम और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10A का उल्लेख है। तो धारा 10A के अंतर्गत क्या आएगा, मध्यस्थता के लिए विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ, बी ऑप्शन है कर्मकार की परिभाषा, सी ऑप्शन है उद्योग की परिभाषा, डी ऑप्शन है अपील करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर के बिल्कुल राइट ऑप्शन है, मध्यस्थता के लिए विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरी। ऑप्शन ए है इसमें कोई विशेषाधिकार का लाभ शामिल है जो धन में अनुमानित होने में सक्षम है, बी ऑप्शन है किसी भी विशेषाधिकार का लाभ को शामिल नहीं करता है जो पैसे में अनुमानित होने में सक्षम है, सी ऑप्शन है इसमें से कोई विशेषाधिकार या लाभ शामिल है जो धन में अनुमानित होने में सक्षम नहीं है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आज के हमने क्वेश्चन इतने कवर किए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो।